लखन सिंह भंडारी को 10 में से कितने नंबर दो? कोई नहीं देगा। आप बाढ़ में आए क्या विधायक? नहीं, कोई नहीं आया। जब ये पानी भर गया था कोई नहीं आया। ये विधायक जी का रिपोर्ट कार्ड है गोपाल सिंह राणा जी का। तो हमने पांडे जी ने बसा रखा है ना। हाँ, पांडे जी। यस। अब ये पांडे कौन है? धामी जी को वोट देने हम यहाँ से चंपावत गए, हम लोहाघाट के हैं। अच्छा, वहाँ वोट देने गए? हाँ, वोट देने गए हम। धामी जी वोट देने यहाँ से लोग आपको चंपावत जा रहे हैं। हाँ। ये मिली महिला से खुल के बोला ये चंपावत जा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं खड़ी माता और इस वक्त हम वार्ड नंबर 12 में। वार्ड नंबर 12 अभी कुछ दिन खबरों में भी काफी विवादों में रहा सभासद को लेकर, और आज उसी जगह हम आए हैं और ये श्री राम कॉलोनी के नाम से जानी जाती है। सबसे ज्यादा यहाँ प्रवर्ती लोग रहते हैं और आज यहाँ की समस्या आपको दिखाएंगे। मैं नहीं बोलूंगा, जनता बोलेगी। हर बार यही आरोप लग जाता है कि सोशल मीडिया में हमको बदनाम किया जा रहा है, लेकिन हम क्यों बदनाम करेंगे, ये तो जनता बोलती है। जनता के बयान सुनना। लेकिन जिस जगह मैं खड़ा हूं उस जगह के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। माँ जी, क्या नाम है आपका? गोमती देवी। यही रहती है? हाँ, यही रहती है। कहाँ है मकान आपका? ये पीछे वाला घर के पीछे वाला। क्या समस्या है? रोड पानी भर जाता है, जाने के लिए रास्ता नहीं, रोड वो है। लाइटें खराब हुई है। लाइट लगी नहीं है? नहीं लगी है, खराब हो रही है। लाइट लगी हुई है। अच्छा। लाइट खराब है, सफाजत को फोन करो ठीक कराने के लिए। तो और क्या क्या समस्या, मेन समस्या क्या है? पानी, ये रास्ता मिट्टी नहीं भरी है, पूरे पानी में डूबे रहते हैं हम। जाने के लिए बहुत मुश्किल होती है, यहाँ से वहाँ तक घर में बंद रहते हैं पूरा। अभी तो वो नाव बना के चले हैं सबके सब। अभी इस बार पानी भर गया था? पूरा भर गया था। ये पूरा वीडियो भी है। यहाँ तक का पूरा पानी भरा था। यहाँ ये कमर तक पानी भरा था। यहाँ चलने के लायक नहीं था। ट्रैक्टर की ट्यूब में हवा भर के तब इधर उधर जाके बड़ी मुश्किल से सामान लेके आए हैं रोज। कभी सभासद कौन है? सभासद लक्ष्मण सिंह भंडारी जी हैं। उनको अब भी फोन कराए यहाँ आ जाओ करके, वो सुनने के लिए राजी नहीं है। फोन ही नहीं उठाते हैं। वोट मांगने के लिए आए थे और सभी से कहा कि आपकी समस्या 1 महीने में हल होगी। साल भर होने जा रहा है, कोई सुनवाई नहीं है। सबसे ज्यादा क्या, किस चीज से आप लोग? सबसे ज्यादा हमें रोड की प्रॉब्लम है। जो रोड में पानी भर जाता है, हमारा इधर उधर जाना, ऑफिस जाना, बच्चों का स्कूल जाना और रोजमर्रा की चीजों का खरीदने के लिए जाना, सबके लिए मुसीबत है। लोग बात घरों में भूखे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कोई सभासद सुनने वाला नहीं, दूसरा सुनने वाला। चलिए, तो सभासद की बात होगी। अब मैं अगर यहाँ के विधायक की बात करूँ, विधायक कौन लगता है यहाँ पे? विधायक गोपाल सिंह राणा जी हैं। कभी आए यहाँ पे? कभी नहीं आए। ये जो सड़क बनाई है, ये पास है, इसके बारे में क्या? ये PWD के द्वारा 2 किलो यहाँ से लेके 2 किलोमीटर तक की रोड की सर्वे हो चुकी है। उसका बजट भी आ चुका है। 2-3 बार सर्वे हो गई, फिर भी इसकी कोई बनाने की कार्रवाई आगे को नहीं बढ़ रही है। ये क्या कहेंगे सड़क के बारे में जो पास हो? ये सड़क के बारे में ये विधायक नीति से ही मिट्टी पास हो रखी, मिट्टी का पैसा और 4,75,000 का, ठीक है। उसमें जो है, इसमें कुछ मिट्टी पड़ी भी है 2-2.5 लाख की, और उसके बाद में उसका कोई वो नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आई है इसमें। विधायक क्या काम करते हैं यहाँ पे? नहीं, कोई काम नहीं करते। ये मैं पिछले साल से इस रोड के लिए लगी हुई हूँ, इन लोगों को भी पता है। इनके साथ भी गई हूँ, PWD गई हूँ, सारा कुछ करा। उन्हें मैडम को लेके आई, यहाँ सर्वे भी कराया मैंने, पर कुछ नहीं है। विधायक जी से कहो, वहां भी गए थे हम लोग, कई बार गए, उनके घर में गए, वो कह देते हैं हाँ करवाएंगे। बस जो नेताओं का आश्वासन है वही देते हैं, बाकी कुछ नहीं होता। ये लोग कैसे रह रहे हैं इनको पता है। ये अब ये लोगों ने मेरे से कई बार कहा कि मैडम आपने अपनी रोड तो बनवा ली, हमारी भी बनवाओ। तो फिर मैंने कहा सोचा कि शायद मीडिया पे चलेगा तो कुछ हो जाए इन लोगों का भी। नहीं, वो तो बात करेंगे। गोपाल सिंह राणा जी विधायक को जानते हो? हाँ सर। कब आए यहाँ पे? हमने तो कभी नहीं देखा। उनके घर में हम 5-6 बार चले गए हैं। वोट दिया था उनको? वोट दिया था, तभी तो बने हैं वो। तो काहे के लिए वोट दिया था गोपाल सिंह राणा को? वो तो उन्हीं से पूछो आप। हम क्या बताएं? कुछ विकास किए हैं गोपाल सिंह राणा? कुछ नहीं करा सर, कुछ नहीं विकास है। तो हम तो पानी में तैर रहे हैं यहाँ पर। मैं क्या करें, बहुत दिक्कत है सर हमारी। देख के ही मैं डर लग गई, क्योंकि ये पानी कमर से ऊपर हो रहा है पानी। अब सामान लाए हम कहाँ से लाए? अकेले यहाँ रह रहे हम अकेले, कौन लाएगा? हमारे बच्चे छोटे छोटे हैं, वो कैसे जाएंगे, हम कैसे जाएंगे सर? लाइट वगैरह है यहाँ पे?
कोई लाइट नहीं है, लाइट ही नहीं है, खंभे पोल ही नहीं लग रहा है यहाँ पर। नहीं है यहाँ। लाइट है, चालू नहीं है। चालू के लिए हमने फोन किया सभासद जी को कि चालू करवा दीजिए, तो सभासद जी ने मेरे को नंबर नहीं दिया, जो अपने नगर पालिका का जो उनका नंबर खुशबुद्दीन का, खुशबुद्दीन को भी फोन किया, नंबर उनका स्विच ऑफ, जो ठेकेदार हैं नगर पालिका का, जो अपने लेटर फाइट होगा, तो खुशबुद्दीन को मैंने फोन किया तो उन्होंने नंबर स्विच ऑफ। दोबारा बोला कि अभी आया स्टॉक नहीं है, स्टॉक आएगा तब जा। भंडारी ने नहीं दिया ना हमको, गई थी, मैंने बोला भगा दिया उधर से। और वोट लेने आते हो, कह रहे हाँ हाथ जोड़ने आएंगे वोट के लिए, और जब जो चीज देना होता है अपने अपने पहचान वाले को आगे आगे लाइन में लगा रहे हैं, और बताओ और मुसीबत में नहीं देखते, फिर अगली बार कौन देगा। हाँ, तो कभी नगर पालिका अध्यक्ष रमेश जोशी जो है उनसे आपने शिकायत नहीं करी? वो कोई नहीं आता है यहाँ, कोई नहीं। रमेश जी तो काम कर रहे हैं वो। अब रमेश जी से तो ये बोल रहे हैं कि नवंबर तक रोड बनेगी, अब देखते हैं उसके वो बाद। जो वादा करते हैं वो कर रहे हैं। अभी तो खगरा नाला की तरफ थे वो, लेकिन भंडारी जी ने अभी तक हमारे लिए कोई वो साधन नहीं किए हैं। 10 बार हमने हाथ जोड़ दिए, 2.5-3 महीना हो गया। लाइट के लिए बोला ये जाला जी के यहाँ से गाड़ी वापस चली गई। सभासद लक्ष्मण सिंह भंडारी को 10 में से कितने नंबर दोगे? कोई नहीं देगा, आप कौन नहीं देंगे। उस समय हमसे हाथ जोड़े, हमारा कुछ क्या विकास करा है, बारिश में कितना 10 में से कितना पानी नंबर? में कुछ नहीं देंगे। अब तो 2027 का चुनाव आने वाला है बहन। अभी तक नहीं बनी है, फिर रोड बनेगी तब हम इनको सहयोग करेंगे ना भैया। और छोटे छोटे बच्चे अभी साइकिल में भी जा रहे हैं तो सारा कीचड़ उनको में आ जा रहा है, स्कूल को जा रहे हैं तो कपड़े गंदे हो जा रहे हैं उनके, हम नहीं जा पा रहे हैं। 1 हफ्ता तक बच्चे स्कूल नहीं गए हमारे। अब फायर रेडी रुमाना नकवी से बात करेंगे। कल इन्होंने बड़े फायर किए, आज इनसे बात करेंगे। जी बताइए, समस्या है इस पे क्या कहेंगे? ये समस्या, मैं तो यहीं की रहने वाली हूँ, मुझे तो इन लोगों की पहले से समस्या पता है, इन्हें मेरी समस्याएं पता है। इन्होंने बेचारों ने सबने मेरा साथ दिया, रोज जाते थे, धरने देते थे, मेरी रोड इन्हीं लोगों की। अच्छा बात करूँ मैं अगर गोपाल सिंह राणा विधायक की, सभासद की जिम्मेदारी तो होती है, लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी विधायक की हो जाती है। यहाँ कितनी बार आए? नहीं आते हैं। अभी बाढ़ में आए क्या विधायक? नहीं, कोई नहीं आया। जब ये पानी भर गया था कोई नहीं आया, कोई नहीं आया यहाँ, नहीं आया ना। लाइट सब फ्यूज है, मदद मिली? बच्चों के पैरों में सांप दौड़ रहे हैं, तो हमने 2.5-3 महीने से पहले से बोला लाइट तो ठीक करा दो। क्यों गाड़ी नहीं आ पाएंगी तो किसी की लाइट ठीक नहीं होंगी? मतलब एक सीढ़ी ला के खंबे में लाइट ठीक नहीं कर सकते हैं? ये विधायक जी का रिपोर्ट कार्ड है गोपाल सिंह राणा जी का। सभासद का रिपोर्ट कार्ड तो हम बाद में ही दिखा देंगे, लेकिन सबसे पहले आपकी जिम्मेदारी हो जाती है गोपाल सिंह राणा जी। ऐसी जमी है, बच्चे सब कम से कम यहाँ आना चाहिए। लोग पानी, मकानों में पानी घुस गया, तब नहीं आए गोपाल सिंह राणा जी। कोई यहाँ तो समझ लो, यहाँ घर में पानी जाने में इतना बचा है। कितनी आबादी है यहाँ पे रुमाना जी? यहाँ पे कम से कम होंगे 10-15 हजार तो लोग होंगे ही होंगे। हाँ 12 में है इतने लोग? हाँ इतने ही हैं, इतने हैं, ज्यादा हैं इससे। लेकिन भाई कोई किसी की खबर नहीं है। सिर्फ जब अगर बरसात में इलेक्शन रखनी चाहिए ना, जब वो आएंगे वोट मांगने आएंगे ना चल के, तब उनको पता चलेगा कि कैसे हम लोग जीतते हैं। पांडे जी तो गए यहाँ, तो हमने पांडे जी ने बसा रखा है ना। पांडे जी? यस। अब ये पांडे कौन है? उमेश पांडे। हाँ? पांडे कौन है? उन्हीं के आदमी है, उमेश पांडे जी हैं, उन्हीं के अपने हैं। उन्होंने इन लोगों को प्लॉट, जब अब बरसात खत्म हो गई, अब लोग प्लॉट खरीदने आएंगे, वो बेचेंगे। उन्होंने ही बनाया इनको। हाँ पिछली साल ही लिया है, हमें इसको बना के हमें सोच रहे इसको निकाल दूंगा। अरे पांडे जी कौन है? आर्मी से रिटायरमेंट आके उनने प्लॉटिंग शुरू की। अच्छा प्रॉपर्टी डीलर है क्या? ये बोलो ना, हम तो सोचे कोई मंत्री है पांडे। ना मंत्री नहीं है, प्रॉपर्टी डीलर हैं। तो उनने फर्स्ट में विश्वास दिलाया कि मेरे से जमीन खरीद रहे हो तो मैं 4 दिन में तुम्हारी रोड बनवा के रख दूंगा। और हमें अच्छा मेरे से जमीन खरीदोगे? हाँ, तो मैं रोड बनवा दूंगा, बनवा के रखूंगा। धामी जी से क्या बस यही है कि लाइट उट की व्यवस्था हो जाए बस, और रोड उड बन जाए। भैया रोड की धामी जी हम हाथ जोड़ के कह रहे हैं कि यहाँ की भी सुनाई करें और रोड बना के हमको दीजिए, हमें बहुत दिक्कत हो रखी है। हम किनको? धामी जी को वोट देने हम यहाँ से चंपावत गए, हम लोहाघाट के हैं। अच्छा वहाँ वोट देने गए? हाँ वोट देने गए हम। धामी जी वोट देने यहाँ से लोग आपको चंपावत जा रहे हैं। हाँ। ये मिली महिला शेर खुल के बोला ये चंपावत जा रहे हैं। हम लोहाघाट के हैं भैया, हम लोहाघाट के। हम तो आज कल हमने तो अरे धामी जी सुनेंगे, हम कह रहे हैं आपको सुनेंगे धामी जी।
क्या कहना है? जाना ये कहना यही है सर कि यहाँ रोड और पानी बस और लाइट, ये हो जाएगा बस। रोमाना जी क्या कहना है? देखिए मेरी बस धामी जी से यही प्रार्थना है और रामू जी से कि अगर परिसीमन किया है तो फिर उन लोगों का भी ध्यान रखें जो जनता है कैसे रह रही है, क्या खा रही है, कहाँ उसके बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, तो प्लीज ये तो करना पड़ेगा। उसके बिना तो नहीं रहेंगे। अगर नहीं करेंगे तो फिर हम दूसरे भी हथकंडे अपना सकते हैं, क्योंकि हम जनता हैं, हम कोई नेता नहीं है, हम जनता हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी से ये कहना चाहता, देखिए जनता आपसे कितना प्यार करती है, यहाँ लोग रहती है और यहाँ से वो आपको वोट देने के लिए चंपावत जाते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये मैं नहीं कह रहा, ये प्रमाण कह रहा है। यहाँ हमारी जो बहन अंदर बैठे बैठे खा सकते हैं उनका तो सही है, लेकिन हमारे बच्चे छोटे छोटे हैं, स्कूल कैसे भेजें? अब ये हाफ ईयरली उनके पेपर चले हैं। एम्बुलेंस वगैरह तो या कुछ इस तरह का कुछ आती आप आती है यहाँ पे? नहीं नहीं, यहाँ तो कूड़ा गाड़ी नहीं आती, एम्बुलेंस क्या आएगी, कुछ नहीं। क्या दिक्कत है? सर पानी की बहुत सारी समस्या है यहाँ पे। बच्चे स्कूल जाते छोटे छोटे, पूरे इतने पानी में जाना पड़ता है। कोई क्या कहते हैं टैल लेके जाता है, कोई अगर बीमार पड़ गया तो दवाई देने की कोई समस्या है, उनको दूध लाके पानी में जाके आते हैं। पानी सड़क है यहाँ? नहीं है सड़क। लाइट है यहाँ? नहीं, लाइट है, ये भी डिम आती है, लाइट भी डिम आती है। हाँ, पोलों में भी नहीं लगी है सर लाइट। सभासद के पास गए थे? सभासद के बाद 10 बार आ गए, यहाँ मीटिंग करने भी आ गए सभासद भी यहाँ पे। बोलते हैं हम जीतेंगे उसके बाद बनाएंगे, कोई आता ही नहीं। रामू जोशी यहाँ पे आए थे देखने के लिए, रामू जोशी वोट मांगने आए थे, बोला हम बना के देंगे 6 महीने के अंदर। अभी मिट्टी डाली, मिट्टी भी पूरी बह गई है पानी। रामू जोशी तो देखने ही नहीं आए जीतने के बाद यहाँ पे। कोई ना क्या कहते, एक बार लक्ष्मण सिंह भंडारी जी को बुलाया था, मीटिंग करी थी, उनने बोला ये करूंगा वो करूंगा, उसके बाद वो भी नहीं आए। उनने साफ जवाब दिया। और विधायक क्या, देखो विधायक सामने ही रहते, विधायक के पास में ही है ये गाँव। अच्छा, सभासद लक्ष्मण सिंह भंडारी को 10 में से कितना नंबर दोगे? कुछ भी नंबर नहीं देंगे, 0 नंबर। 0/0 -10 क्या नाम है आपका? लक्ष्मण सिंह पुजारी भंडारी जी के लिए -10 नामा राशि। अच्छा, आप लक्ष्मण सिंह पुजारी हैं? हाँ जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। वार्ड नंबर 12 में लोगों ने अपने घर जाने के लिए जुगाड़ ऐसे ऐसे बना रखे हैं जैसे पहाड़ों में दिखा जाता है। अब मैं ये नीचे दिखाता हूँ, ये ऐसा करके बढ़िया जुगाड़ बना रखा है। विकास है, विकास में टाइम तो लगता है, लेकिन क्या करें जब जनता तो। अब वो सामने वो दिखा दीजिए, वो सामने भाई साहब खड़े हैं वहाँ पे, ये लक्ष्मण सिंह पुजारी जी हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पानी जब आएगा तो हालत खराब। ये लाइट जलती है क्या? ये लाइट बंद है, ये लगाई तो सभासद नहीं होगी, सभासद ने नहीं लगवाई है, तो हम अपने वहां से लेके आए थे। अभी वो बता देंगे लक्ष्मण सिंह, मैं उन्हीं के पास जा रहा। लक्ष्मण जी आ जाओ पुजारी जी, आ जाओ, इनसे बात करेंगे। ये पहाड़ के लोग बहुत सीधे होते हैं, सीधे भी होते हैं, टेढ़े भी होते हैं। तो क्या कहना चाहते हैं, ये पहले तो बताओ, ये आपका ये रास्ता जो बना रखा है, ये कितने टाइम से ऐसे बना हुआ? ये जब से मैं आया हूँ तब से ऐसे मकान बने हुए कितने साल हो गए? मकान 1 साल हुआ है। तो एक बात बताइए ना, मकान जमीन तो वही लेनी चाहिए जहाँ सारी सुविधा मिलती है, सड़क वड़क। पहले से कह रहे थे बनाएंगे करके, नहीं बनाया, तो अब जाके अब आ रही है ना दिक्कत। तो उस समय तो पहले आश्वासन दिया होगा, पहले आश्वासन नहीं दिया, अब ये जुगाड़ करके चल रहे हैं। अब देखो ये पूरा अभी भी घुटने तक पानी है। ये लाइट जो है, ये लाइट किसने लगाई है? ये पहले इन्होंने खुद लगा रखी थी, उसको चेंज करके वहां से नगर पालिका से लेके आए हैं, वो चेंज करके लगाई है। ये होगी, ये खंबे छोड़ के अगली होगी, वो दोनों लाइटें बिल्कुल बंद हैं, जल्दी नहीं है ना। ये जो है 2.5 महीने में एक बार, 2.5 महीने में सही हुई है ये। अच्छा, अभी ज्यादातर लाइट यहाँ खराब है, कहने का मतलब। तो ये आगे जो है मकान बन रहे हैं, अभी ये न इनके लिए खम्भों की व्यवस्था है, न सड़क की व्यवस्था है, ये पानी में डूबे रहते हैं 6 महीने। तो बात ये है ना कि जो यहाँ प्लॉटिंग कर रहा है, भैया सुन लो मेरी बात, जो प्लॉटिंग कर रहा है, ये जो प्लॉटिंग करते हैं उन जिनसे आप प्लॉट लेते हैं, ये उनका भी तो काम होता है कि जब तक आप सड़क नहीं दोगे, खंभा नहीं लगाओगे, उन्हीं का काम है ये भैया। ये सब जब प्लॉटिंग, लेकिन ये अवैध कॉलोनी है, अवैध कॉलोनी है, इसको अवैध कॉलोनी कहते हैं।
ऐसा नहीं है। ये पहले इसका नक्शा नगर पालिका से पास होना चाहिए, उसमें बिजली, नाली, रोड सारा कुछ होना चाहिए। बताएंगे वो गवर्नमेंट को कि हम ये कॉलोनी काट रहे हैं, यहाँ नाली दे रहे हैं, यहाँ खंबा लगा रहे हैं, सब कुछ तब पास होना चाहिए। ये तो कहीं कुकर मुत्तों की तरह उगी हुई है, इन लोगों को ठगते हैं बेचारों को, और ठग के और फिर चल देते हैं। अब उन्हें कोई मतलब नहीं, उन्होंने तो बेच दिया, उन्होंने अपना प्रॉफिट ले लिया, अब भुगतो जो भुगतना है ये भुगतेंगे। तो ये तो गवर्नमेंट को करना चाहिए ना। आप क्यों नहीं पाबंदी लगा रहे इन लोगों के ऊपर? इनको कहिए, इनके रूल बनाइए कि आप बिना नाली के, बिना रोड के आप कॉलोनी नहीं काटो। ये तो है रूल पहले से ही है। तो फिर ये कौन उनके सगे हैं? देगा बिजली खंबे लगा के। हाँ, तो फिर ये बताइए, ये मुख्यमंत्री जी के या नगर पालिका के जो अध्यक्ष हैं उनके सगे हैं ये क्या? सगे वाले हैं जिनको ऐसी काटने दी कॉलोनी है? बताइए कौन सी रिश्तेदारी चल रही है उनसे? भाई हमें भी तो बताएं, हम भी फिर चुप होके बैठ जाएंगे कि भैया ये तो आपस में सब रिश्तेदार हैं, अब क्या करें हम? ऐसा नहीं होता है। वोट चाहे हमने वोट दिया चाहे नहीं दिया, हमारे मुख्यमंत्री हैं, अगर जिसने जिताया उनके भी, जिसने नहीं जिताया उनके भी। सूबे के मुख्यमंत्री बिल्कुल अध्यक्ष हैं, चाहे मैंने वोट दिया उनको चाहे नहीं दिया, पर अध्यक्ष हैं वो जिम्मेदार हैं। वो हर जवाब हम सवाल करेंगे, जवाब देने के लिए वो हैं, देंगे। क्यों, कैसे, कहाँ? अब ये नहीं है कि आप ये कह दें कि हम तो अभी नए बने, वो तो सब आप देख के बने हो ना। अगर मैं अध्यक्ष पद मैं लड़ी थी, मुझे पता था यहाँ की समस्याएं क्या हैं, मेरे दिमाग में प्लान था। अगर मैं जीतती मैं क्या करती ये मुझे पता है। उनके भी दिमाग में प्लानिंग तो होगी ना पहले से। नहीं है तो फिर लागू करो। काहे के लिए आराम कर रहे हो? सोशल मीडिया पे दिखने से काम नहीं होता कि आप सोशल मीडिया पे काम दिखा रहे हो कि हमारे काम हो गए। एक आपने मीडिया प्रभारी रख लिया और उसके बाद वो पीछे पीछे आपके घूम रहा है और आपकी पोस्टर डाल रहा है, वो नहीं होता। आप जमीन पे आइए। कूड़ा उड़ा की कैसी व्यवस्था है यहाँ? अभी कूड़ा उड़ा तो बाद में होगा, पहले मिट्टी भर जाए थोड़ा पानी से, वो हो जाए। अब तो जब सड़क नहीं तो गाड़ी कैसे आई? ऐसे प्लॉटों में जला रहे अभी तो कूड़ा तो ऐसे ही जला रहे हम इधर को भी। अच्छा। रोड तक तो आ रही गाड़ियाँ, यहाँ रोड तक तो आ रही है। कितने खंभों की आवश्यकता? 10 खंभों की जरूरत है इधर को, यहाँ नहीं आती है ना। 10 खंभों की तो जरूरत है। बाकी ये गली है, यहाँ से मंदिर तक कहते हैं हमने जेई से पास करवा रखा है। अब भगवान जाने कहाँ तक करवा रखा है। मिट्टी 2 गलियों में मिट्टी डालनी जरूरी है। तो ये वार्ड नंबर 12 था, और मैं यही कहना चाहता हूँ जो नए नए मकान लेते हैं, प्लॉट लेते हैं, उनको भी यही कहना चाहता हूँ कि आप जहां भी प्लॉट ले सोच समझ के ले। क्योंकि होता क्या है, आप प्लॉट ले लेते हैं प्रॉपर्टी डीलर से और वो अपना प्लॉटिंग करके निकल लेता है, ना बिजली के खंभे लगाता है ना सड़क बना के देता है। आपको इसमें बहुत गंभीरता से जनता सोचना पड़ेगा। और दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहता हूं कि अगर ये प्राइवेट कॉलोनी काटी जाती है तो सरकार का क्या दोष है? बताइए आप, सरकार का कहां दोष है इसमें? आप प्लॉट किसी और से ले रहे हो, वो प्लॉट काट के चला जा रहा है। अब उसका काम सरकार करेगी, सरकार लाइट बनाएगी, सरकार सड़क बनाएगी, सब सरकार को ही करना है। आपको भी जागरूक होना पड़ेगा। जहां भी आप ले प्लॉट, उससे बोलो भैया पहले सड़क बना, खंबे लगा। ये पहले भी मैं खबर में दिखा चुका हूं। वार्ड नंबर 12 में इस वक्त हम हैं और यहाँ की तस्वीर मैं दिखाऊंगा, लेकिन सवाल खड़ा होता है कि यहाँ के मीडिया वालों को भी ये जिम्मेदारी निभानी चाहिए। और यहाँ तमाम महिला इकट्ठी हो गई है, जब इनको पता लगा मार के। ये सब वार्ड नंबर महिला की मात्र शक्तियाँ हैं और ये तो एक पंचायत लग गई है। आगे तो चले गए और काफ़ी देर से लोग इंतज़ार कर रहे थे। यहाँ पर तमाम मातृ शक्ति भी यहाँ बैठी हैं और आप बैठे ही रहना यहाँ पर। और ये वार्ड नंबर 12 का नज़ारा है। वार्ड नंबर 12 के सभासद लक्ष्मण सिंह भंडारी का रिपोर्ट कार्ड भी पूछेंगे, विधायक गोपाल सिंह राणा के बारे में भी पूछेंगे। क्या नाम है आपका? साइमा। साइमा, कौन सा मकान है आपका? जी उधर पुलिया के पहरे वाला। क्या कहना चाहती है जी? उस मकान के पास ना तो कोई रोड है बना हुआ और उसके खंबे पे कोई प्राइवेट लाइट लगवा रखी, कोई सरकारी लाइट नहीं लगी है। रोड में नगर पालिका की लाइट लगी नहीं लगी। अच्छा ठीक है। विधायक कौन है यहाँ के? विधायक कौन है? विधायक राणा जी, गोपाल सिंह राणा जी। पर यहाँ कभी देख रहे आते ही नहीं है कभी।
कभी आते ही नहीं है। उनका एक काम मुझे यहाँ बता दीजिए, मैं बात करना चाहूंगा महिला से। सर कोई हमने तो देखे भी नहीं है कि वो कैसे दिखते हैं। सर ये बगल में रहते हैं हमारे, लेकिन हमको पता नहीं है कि वो सर कैसे दिखते हैं। गोपाल सिंह राणा जी का घर यही? हाँ, बस यहीं पे, जहाँ से आप अंदर को मुड़ते हैं मेन रोड छोड़ के, वहाँ पे उनका घर है। 100 मीटर पे घर है। हमने उनको देखा नहीं है, न यहाँ विधायक आते हैं, न यहाँ कोई सभासद आता है सर। और हम कमर कमर पानी में दूध लेने, बच्चे बीमार होते हैं, बच्चों को गोदी में उठा के, छोटे छोटे बच्चे, हम कमर ऐसे उठा के लेके जाते हैं इनको दवाई। तो अब तो 2027 का चुनाव भी आ रहा है बहन, तो हम क्या करें सर, आप बता दो, तभी आपको बुला रखा है हमने। मार्गदर्शक बनो हमारे। सही सरकार चुनिए, सही सरकार चुनिए। हमने बुला रखा है कि आप हमारे मार्गदर्शक हैं। कुछ तो मार्गदर्शन कीजिए, यहाँ पे कुछ तो करवाइए सुविधा। ना सब्जी लाने की सुविधा होती है, ना बच्चों को स्कूल छोड़ने की सुविधा होती है, ना लाने की सुविधा होती है। जाएंगे तो कुछ गैरते जो कमर के ऊपर पानी चला जाता है, कैसे जाएं? टायर की नाव बनाते हैं तब तो जाके बच्चे पार कराते हैं। कोई बीमार महिला होती है उसको बड़ी मुश्किल में दिखाया, किसी घर में खाने को नहीं होता है, बच्चे भूखे सो जाते हैं रात को। अच्छा, एक अच्छा सवाल याद दिला दिया। अब यहाँ पर जैसे गर्भवती महिलाएं होती हैं, हाँ एक है, अभी एक है, तो जैसी हमारी ये तो यहाँ समझ, जैसे अस्पताल तो चलो कैसे तैसे चले जाओगे, लेकिन अगर अर्जेंट पड़ जाए मामला एम्बुलेंस का तो क्या होता है? यहाँ एम्बुलेंस से कुछ नहीं आती, कोई गाड़ी आती ही नहीं है। एम्बुलेंस तो आप छोड़िए, कूड़ा गाड़ी नहीं आती है, गेली उसकी सफाई हो जाए। गर्मी में मच्छरों में रहते हैं, रात शाम के 5 बजे ऐसे मच्छर लिपकते हैं, लोग घरों में भागते हैं। ना कूड़ा गाड़ी आती है, ना झाड़ू लगती है, कोई सफाई नहीं होती, नाले की सफाई नहीं होती। 2 साल हो गए, लायक भी नहीं लगती है। एक बात सुनो, वोट किसे दिए थे? धामी जी। हाँ? धामी जी। सही सही बोला। राणा जी को दिए थे वोट। राणा जी को दिए थे, धामी का क्यों बोल रहे? मुख्यमंत्री तो धामी जी है। धामी जी का वोट दियो, क्यों बोल रहे? राणा का जब वोट दिए तो गोपाल सिंह राणा, हाँ वो तो सभासद है। हाँ, सभासद को वोट दिए थे। विधायक के बारे में पूछ रहा हूँ। विधायक के बारे में भी जो भी वार्ड नंबर 12 के विधायक जी हैं, लेकिन इसमें कोई काम तो नहीं कराए हैं, कोई भी काम नहीं हुआ है। परेशान हो गए लोग, कितने कितने सालों से रह रहे हैं, फिर भी सड़कें नहीं बनी है अभी तक। कोई कह रहा है हम 10 साल से रह रहे हैं, कोई कह रहा है हम 5 साल से रह रहे हैं, कोई 12 साल से, लेकिन सड़कें तो आज तक नहीं बनी है। मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना है कि आपकी जो इलेक्शन हो वो बरसात में हो, ताकि वोट मांगने लोग आए तो उन्हें हमारे दर्द का एहसास हो। हाँ, बरसात में ही आए, नाव में हम बिठा कर लाएंगे यहाँ पे। तो अब यही कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो समस्या है मेनली सड़क की है, लाइट को लेके है, और सबसे बड़ी समस्या है कि जब यहाँ पे आपदा आ जाती है, पानी भर जाता है, तो इनको देखने वाला कोई नहीं है। और माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी से भी कहना चाहता हूँ कि लोग बड़े प्रताड़ित हैं। अब आपके निर्देश पर यहाँ सब कुछ हो सकता है। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ सबको देख लिया। आप अपने वार्ड के विकास को लेकर जी सर, यहाँ जितनी कमियां हैं, सबसे पहले मेरा सवाल ये है कि यहाँ के सभासद लक्ष्मण सिंह भंडारी जी को 10 में से कितने अंक देंगे? 0 सर। मैं तो 0 नंबर दूंगी, क्योंकि कहाँ हमने उनको देखा ही नहीं है। इस रोड में तो हमने उनको देखा ही नहीं है। लाइट कहीं नहीं लगा, कहीं लगा रखी है सर। उनका कहना है कि मैं इस यहाँ से जीता नहीं हूँ, 12 नंबर से मैं जीता नहीं हूँ, तो वोट यहाँ से मुझे नहीं पड़ा इस इलाके से। लेकिन वो जीते तो है ना, उनके लिए तो सारे बच्चे समान है, जैसे मैम ने बोला है ना। अब उनको ये क्या मतलब है कि मैं इस इलाके से नहीं जीता हूँ तो यहाँ का नहीं बनाऊंगा, उस इलाके से जीता हूँ तो वहाँ का बनाऊंगा, ये तो गलत बात है ना। मुख्यमंत्री जी से कहना चाहते हैं कि थोड़ा हमारी तरफ भी नजर डालिए, विकास कीजिए, गांव-गांव जाके देखिए, घर घर सड़कें पहुंची। हम ये मेन सिटी में रह रहे हैं, यहाँ कोई सड़क नहीं है। हमारी बड़ी बड़ी लड़कियां जाती है सर, इतना इतना करके जाती है, हमें शर्म आती है सर। इनसे अनुरोध करते हैं कि यहाँ मिट्टी डलवाए, इनको भेजें, थोड़ा रास्ता हमारा बनवा दें, रोड बनवा दें। रोड की बस सर अभी हम अनुरोध कर रहे हैं, उनसे हाथ जोड़ रहे हैं। अगर हमारी समस्याएं दूर करते हैं तो हम उनके साथ हैं। ये सभासद कुछ नहीं करने वाले, हम रामू जोशी जी के पास ही जाएंगे, वहाँ से खबर करके वो करके वो रामू जोशी क्या कहना, रोड बना जाए। और क्या कहते हैं, हम हाथ जोड़ के प्रार्थना। उम्मीद है आपको? उम्मीद है उनसे, बहुत उम्मीद है, बहुत उम्मीद है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से। आज फिलहाल यहीं खत्म करते हैं और कल फिर मैं किसी और वार्ड में आऊंगा। देखते रहिए खड़ी माता।